मैं अरविंद कुमार सिंह आपके समक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी का गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपके सबके लिए दिया गया उनका संदेश लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रिय देश प्रदेशवासियों, गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आइए इस गणतंत्र दिवस पर हमें संकल्प लें कि जिस संविधान ने इस महान गणतंत्र की स्थापना की है उसे हर हाल में बचाएंगे। आज संविधान संकट में है और कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हावी हो रही हैं जो अपने मनमाने विधान से देश को चलाना चाहती हैं। आइए अपने देश और अपने देशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हम उस पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की ओर बढ़े जो किसी एक खास वर्ग को नहीं बल्कि आम जनमानस को संग लेकर बढ़ती हैं। समता, समानता लाने के लिए भेदभाव मिटाती हैं और संपन्नता को हर घर तक पहुंचाती हैं, जिसका हर काम आम आदमी को समर्पित होता है, जिसकी दिशा समाज के निम्नतम स्तर पर जीवन जी रहे व्यक्ति के ऊपर की ओर जाती है, जिसके मूल में आम जनता के कल्याण की भावना होती है, न कि कुछ लोगों के लाभ की। आधी कमाई और दोगुनी महंगाई के इस दौर में बेकारी और दमन का मारा गरीब और शोषित वर्ग ही नहीं बल्कि सड़क पर मजदूर भी आ गया है और कुशल, अर्धकुशल, श्रमिक व हुनरमंद कारीगर, पढ़े लिखे बेरोजगार युवक व युवतियां अर्थव्यवस्था की बदहाली की वजह से नौकरी से निकाले हुए लोग, रेहड़ी पटरी वालों से लेकर छोटे लघु व बड़े कारोबारी, व्यापारी और उद्योगपति भी परेशान हैं। तो गांव में आवारा पशुओं से किसान भी दरअसल जब से वर्तमान सरकार आई है सिर्फ मुश्किल परेशानी लाई है। इस सरकार में किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, युवाओं, शिक्षा कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और काम कारोबारियों, प्रोफेशनल्स को दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिला है। इस सरकार ने समाज के दो स्पष्ट हिस्से कर दिए हैं। एक तरफ लगातार धन संपन्न होते लोग हैं, दूसरी तरफ निरंतर निर्धन होते लोग। धनी वर्ग में भी कुछ गिने चुने ही धन संचय के कीर्तिमान बना रहे हैं। मध्य वर्ग मध्य में पिस रहा है। जिस बचत ब्याज पर उनका भविष्य निर्भर करता है वह बैंकों तक में सुरक्षित नहीं है। वैसे तो बचत हो नहीं रही है और जो पहले से बैंकों में जो बचा खुचा जमा है उस पर नाम मात्र का ब्याज ही मिल रहा है, जो धीरे धीरे घटकर शून्य ब्याज दर तक पहुंच सकता है। इसका शिकार वो बुजुर्ग भी है जिनका जीवन यापन व दवा इलाज का खर्चा ब्याज से मिलने वाले पैसों से ही होता है। इसीलिए हम अपने जन कल्याण में मूल मंत्र सपा का काम जनता के नाम के तहत जनता को राहत देने वाली योजनाओं की निरंतर घोषणाएं कर रहे हैं। इन योजनाओं पर होने वाले खर्चों को हम खर्चा या एक्सपेंडिचर नहीं बल्कि निवेश या इन्वेस्टमेंट मानकर चल रहे हैं, क्योंकि जब लोगों के हाथों में पैसा आएगा तो वही पैसा अर्थव्यवस्था के चक्के को घुमाएगा। तब ही सबको काम और उनके काम का सही दाम मिल पाएगा। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को छूट दी जा सकती है तो आम जनता को क्यों नहीं। 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली, मुफ्त सिंचाई, सभी फसलों के लिए एमएसपी, गन्ना किसानों का 15 दिन में सुनिश्चित भुगतान, ब्याज मुक्त ऋण, बीमा, पेंशन,
18,000 सालाना समाजवादी पेंशन योजना, प्रतिभावान को लैपटॉप, आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार व अन्य लाखों सरकारी व अन्य रिक्त पदों को भरने, पुरानी पेंशन को बहाल करने, कैशलेस इलाज व जाति गणना जैसे सामाजिक आर्थिक प्रयासों के साथ ही हम किसानों को जान माल की रक्षा के लिए अन्य संकल्प भी ले रहे हैं। हम अपने सिद्धांत अनुशासन से शासन के तहत कारगर कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए सामाजिक आपराधिक तत्वों, सामाजिक विद्वेष व नफरत फैलाने वालों के साथ ही वर्तमान सरकार में बेलगाम हुई पुलिस व्यवस्था को संरचनात्मक व संस्थागत सुधारों से फिर से पटरी पर लाने के लिए 100% वचनबद्ध हैं। यह हमारा संकल्प है कि किसी भी अराजकता किसी भी रूप में सही नहीं जाएगी। वर्तमान निर्दयी सरकार में हुए हाथरस, लखीमपुर, उन्नाव, गोरखपुर, आगरा व अन्य जगह हुए क्रूर कांड, बेरोजगार पर बेरहमी से अनगिनत बार लाठीचार्ज, व्यापारियों से वसूली व हत्या, युवाओं और विपक्ष पर झूठे मुकदमों, बलात्कारों, दलितों, पिछड़ों अल्पसंख्यकों पर अत्याचार, वसूली वाले पुलिस कप्तान के फरार होने व इनामी अपराधी के सरेआम खेलने जैसे निंदनीय कृत्यों व कोरोना में बदइंतजामी में ऑक्सीजन तक के लिए बोले गए झूठ व गंगा जी तक में बहती लाशों जैसे शर्मनाक दृश्यों से उत्तर प्रदेश की छवि अब और खराब नहीं होने दी जाएगी। अच्छे पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को अच्छी कार्यदशाएं, व्यवस्थाएं व अधिक मान सम्मान पदक देंगे। ऐसे प्रयासों से ही प्रदेश की हर मां, बहन, बेटी, बहु व आम जनता व व्यापारी, निवेशक अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। यश भारतीय सम्मानों की बहाली व नए नगर भारतीय सम्मान पत्रों के माध्यम से हम समाज के विभिन्न वर्गों में योगदान का भी मान सम्मान करेंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि सभी के सहयोग से ही हम नव उत्तर प्रदेश या न्यू यूपी के निर्माण के लिए और उसके चतुर्दिक विकास के लिए काम कर सकते हैं। इसीलिए हम एक बार फिर से दोहराते हैं, है जनसेवकों के लिए सपा का ऐलान, है जनसेवकों के लिए सपा का ऐलान, सब आए, सबको स्थान, सबको सम्मान। संपर्क, संवाद, सहयोग, सहायता अर्थात मुलाकात, मेल मिलाप, मदद का जनसेवा सूत्र हम एक संकल्प के रूप में याद रखें और ये संकल्प दोहराएं। पहुंचे हर घर द्वार, सपा के मददगार आइए। 22 में बाइसिकल का संकल्प धारण कर आगे बढ़ें और जनता की खुशी, खुशहाली और भलाई के लिए काम करने वाली, सपा के नेतृत्व वाली, जनहितकारी और परिवार वालों का दर्द समझने वाली सपा सहयोगियों की सरकार बनाने के लिए गर्व से कहें, नई हवा है, नई सपा है। बड़ों का हाथ, युवा का साथ, बड़ों के आशीर्वाद और युवाओं के साथ आपका आकांक्षी अखिलेश यादव।